Welcome to Alam Academy. Students of class 10th, today we are going to discuss chapter 10 of NCERT, that is circle. तो स्टूडेंट, इससे पहले आपने सर्किल के बारे में क्लास 9th में डिटेल से पढ़ा है। हमारे वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल है। उसमें हमने बात करी थी कि सर्किल किसको कहते हैं। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी? कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। वो फिक्स्ड डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती थी? वो फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाती थी, फिक्स्ड डिस्टेंस कहलाती थी रेडियस। और जो फिक्स्ड पॉइंट था हमारा, जहां से सारी डिस्टेंस फिक्स थी यानी कि कांस्टेंट थी, इक्वल थी, वो फिक्स्ड पॉइंट हमारा कहलाता था सेंटर ऑफ द सर्किल। ये सारी बातें आपको याद है, क्लास 9th में आपने डिटेल से पढ़ रखी हैं कि सर्किल क्या होता था। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस या विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको हम कहते थे सर्किल। ठीक, उसमें हम लोगों ने कुछ सर्किल से रिलेटेड टर्म्स भी सीखे थे, जैसे सर्किल का कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, आर्क क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 9th में डिटेल से पढ़ करके आ चुके हैं। तो अगर आपको वो टर्म्स सीखने हैं, वो रिवाइज करना है, तो आप उन वीडियोज़ पर जा सकते हैं। वापस हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th में क्या सर्किल में के बारे में पढ़ना है? तो क्लास 10th में हमें जो पढ़ना है वो है टेंजेंट्स के बारे में। टेंजेंट्स क्या होते हैं? ठीक, तो टेंजेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि एक लाइन और सर्किल में क्या रिलेशन हो सकता है। एक लाइन और सर्किल में क्या रिलेशन हो सकता है? तो एक लाइन सर्किल से 3 पॉसिबल कंडीशंस हम निकाल सकते हैं। ठीक, या पहले समझ लें कि 2 पॉसिबल कंडीशंस हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कि वो लाइन सर्किल को कट करेगी, ऐसा हो सकता है, या वो लाइन सर्किल को कट नहीं करेगी। ये वाला केस तो नहीं करने वाला। ठीक, तो 2 पॉसिबल कंडीशन क्या बन सकती है हमारी कि लाइन सर्किल को या तो कट करेगी या तो लाइन कट नहीं करेगी। अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो इस कट करने को कह देते हैं मैथमेटिक्स में इंटरसेक्ट। तो अब हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन है कि या तो लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी या वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो उस केस में हम कह लेंगे कि लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग। अब और पॉसिबल कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि जब वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो जब इंटरसेक्ट करेगी तब हमारे पास 2 पॉसिबल कंडीशन आ सकती है। वो 2 पॉसिबल कंडीशन क्या है कि वो लाइन इंटरसेक्ट तो करे और किसी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। जैसे यहाँ पर एक लाइन PQ है जो कि A पॉइंट और B पॉइंट पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन या तो इंटरसेक्ट करे एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, या एक कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन सर्किल के सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, टच करे। ये लाइन हमारी PQ लाइन है और वो एक पॉइंट A पर टच कर रही है। ठीक, यही 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है अगर हम लाइन और सर्किल के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट पर, तो ये लाइन क्या कहलाएगी? दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। क्या कहलाएगी? SECANT। दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक, और वो लाइन जो किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, किसी सिंगल पॉइंट पर टच करेगी सर्किल को, वो कहलाएगी हमारी लाइन टेंजेंट। तो यहां से हमें टेंजेंट की डेफिनेशन पता लग गई। टेंजेंट हम क्या कह सकते हैं? अ टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट सिंगल पॉइंट, या विच पासेस द सर्किल एट सिंगल पॉइंट, या विच टचेज द सर्किल। तो इसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन समझ में आई? अ टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट सिंगल पॉइंट, या विच टचेज द सर्किल एट सिंगल पॉइंट, या विच पासेस द सर्किल एट सिंगल पॉइंट। थोड़ा सा अगर हम और टेक्निकल जाएं, थोड़ा सा और मैथमेटिकल वे में अगर हम टेंजेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? सीकेंट आपका क्या हुआ? सीकेंट वो लाइन है जो किसी भी सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। अब अगर हम सीकेंट के रेस्पेक्ट में टेंजेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अ टेंजेंट इज अ
स्पेशल केस ऑफ सीकेंट विच intersect the circle at two points which are coinciding। ठीक, क्या कह सकते हैं कि टेंजेंट एक स्पेशल केस है सीकेंट का, जो जिस केस में सीकेंट के जो दो पॉइंट्स थे वो कोइंसाइड कर जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक और सीकेंट बगल में खींचे और खींचे तो ये क्या हो रहा है, ए बी डिस्टेंस रिड्यूस होता चला जा रहा है। रिड्यूस होते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में आकर के जीरो डिस्टेंस पर हो जाएंगे। जीरो डिस्टेंस होने का मतलब कि कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक हो जाएंगे। तो हम इसी रेस्पेक्ट में हम डिफाइन कर दे रहे हैं टेंजेंट को। अ टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट इन विच टू पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग। क्लियर, इन विच टू पॉइंट्स आर कोइंसाइडिंग, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो ये टेंजेंट की डेफिनेशन थी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर चलते हैं। सो टेंजेंट्स के बारे में हमारी बात चल रही थी कि टेंजेंट क्या होगा। टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्किल एट वन पॉइंट या विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट वन पॉइंट। अब अगर हम क्वेश्चन पूछें कि हम इस एक ये पैरेलल लाइन है हमारी पी क्यू जो कि टेंजेंट है सर्किल के, क्योंकि किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पर, तो अब इससे पैरेलल हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर है कि अब अगर हम इसके पैरेलल कोई ड्रॉ करें लाइन जो कि टेंजेंट हो तो वो एक ही तो कर सकते हैं ना, टोटल, यानी कि पी डैश क्यू डैश, हमने ये लाइन, ये भी एक टेंजेंट है जो कि पी क्यू के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सर्किल के मैक्सिमम दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। अ सर्किल कैन हैव टू मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स। इसके अलावा तो नहीं होगी ना, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और लाइन होगी या तो वो सर्किल को दो जगह कट करेगी तो वो टेंजेंट नहीं होगी, या वो सर्किल को कट ही नहीं करेगी अगर कोई और पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो इसका मतलब एक टेंजेंट के पैरेलल हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या यूं कह लें कि देयर आर एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक, कि दो ही पैरेलल टेंजेंट किसी भी सर्किल के हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज। अब एक बात और समझ ले कि जो हमारा सर्किल है उसके जो टेंजेंट पास होकर के जा रही है लाइन, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सपोज दिस पॉइंट इज ए, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहेंगे उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे। किस पॉइंट को कहेंगे, जिस पॉइंट से लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है ये चीज। सो ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं इसके इंट्रो में, डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक थ्योरम है उसको समझ लेते हैं कि वो थ्योरम हमारा क्या कहता है। थ्योरम 10.1 के नाम से आपकी बुक में दिया हुआ है। थ्योरम कहता है कि द टेंजेंट एट एनी point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कह रहा है ये कि कोई भी टेंजेंट है, अगर किसी भी सर्किल का टेंजेंट कहीं पर भी हो सकता है, तो वो टेंजेंट जो इस रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ेगी ये लाइन, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बनेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनेगी, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। वो टेंजेंट किसी भी पोजीशन में हो सकता है। टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, अगर टेंजेंट यहाँ से पास हो रहा है, सपोज दिस इज द सेंटर, तो ये जो रेडियस होगी जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टच हो रही होगी, तो वो रेडियस हमेशा इस टेंजेंट के पैरेलल होगी, या हम एक और वर्ड में बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल। सो टोटल हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्किल को कितनी जगह कट कर सकती है, टेंजेंट मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स कितने पॉसिबल हैं किसी भी सर्किल में, ये हमने सीखा। उसके अलावा हमने सीखा एक थ्योरम, वो थ्योरम क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कि अगर कोई भी टेंजेंट है किसी भी सर्किल के, तो वो जो रेडियस होगी जो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टच हो रही होगी, वो रेडियस हमेशा इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, या यूं कह ले कि वो टेंजेंट हमेशा इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो ये हमने इसके इंट्रो में पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि कोई एग्जाम्पल इसके नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 10.1 पर।
सो एक्सरसाइज 10.1 पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। आप बताने वाले हैं ये क्वेश्चन कि एक सर्किल पर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये एक सर्किल है तो इसे कितने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, वो लाइन जो किसी भी सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। एक टेंजेंट हुआ, दो टेंजेंट हुए, तीन टेंजेंट हुए, चार टेंजेंट हुए, पांच टेंजेंट हुए। कहने का मतलब कि इस सर्किल पर कितने पॉइंट्स हैं, क्या काउंट कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, जितने पॉइंट्स उतने टेंजेंट। इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इसका मतलब वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्किल या टू अ सर्किल, कि हम एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स जब भी मिलता है आपको तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 बुक आपके पास होगी, स्क्रीन पर आपको हम क्वेश्चन भी शो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट है, अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन एट डैश पॉइंट या पॉइंट्स। एक भी टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट टच करता है, ये तो डेफिनेशन तब से पढ़ते आ रहे हैं कि सर्किल अ टेंजेंट इज अ सीकेंट, अ टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट, बिल्कुल सही, 1 पॉइंट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हुआ कि टेंजेंट किसको हम कहेंगे, जो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही तो टेंजेंट कहलाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल 2 पॉइंट्स। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल 2 पॉइंट्स, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। कोई एक लाइन है जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती, इस कॉल्ड क्या कहेंगे उसको, इंट्रो में हमने अभी यही पढ़ा, क्या कहेंगे उसको, दैट लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ अ सर्किल। वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो क्या कहलाएगी, सीकेंट कहलाएगी। वो लाइन जो सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे वो टेंजेंट कहलाएगी। सेकेंड का थर्ड पार्ट करते हैं, यानी कि थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स हमारा क्या कह रहा है, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सर्किल पर मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट्स हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमारी बात हुई थी कि अगर कोई एक सर्किल है उस पर एक हमारा ये टेंजेंट है, अब इस टेंजेंट से हम पैरेलल टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। पैरेलल टेंजेंट तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आपस में पैरेलल टेंजेंट्स होती हैं। वैसे तो इस टेंजेंट के इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस हो सकती है, मगर वो सारी लाइंस आर नॉट टेंजेंट। ठीक ना, तो सिर्फ टेंजेंट की बात हो रही है कि हम किसी भी सर्किल पर कितने पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, वी कैन ड्रॉ एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट्स। फोर्थ पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पे, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी हमने पढ़ा कि उसको हम क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर क्वेश्चन भी शो हो रहा है आपके, और आपके पास बुक भी है, आप क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहला काम, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले कोशिश किया करें, क्वेश्चन आपको मिला आप उसको खुद सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को आप कंटिन्यू देखा करें, उसके बाद आप अपना सोल्यूशन इससे मिलाएं, क्या ये मैच कर रहा है। ठीक है, या अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तब उसको देखें। लेकिन खुद मैथमेटिक्स या कोई भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको तभी आएगा जब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, खुद आप उसमें अपना दिमाग लगाएंगे कि हाँ हम इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। हमेशा मैथमेटिक्स में या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में पेन चलाने की कोशिश करना है, क्वेश्चन पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करना। पहला स्टेप तो होता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन को अगर हम सही अंडरस्टैंड कर गए, हमारा 50% क्वेश्चन हो गया। बाकी उसके बाद हम उसको डायग्राम अगर पॉसिबल है बनाना तो डायग्राम बनाए, हमारा क्वेश्चन 80% हो गया। बस अब सिर्फ कैलकुलेशन रह जाती है बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P
of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बात हो रही है एक सर्किल और एक टेंजेंट की बात हो रही है। थोड़ा सर्किल सर्किल जैसा लगना चाहिए। यहाँ से मान लीजिए ये सर्किल ही है, ठीक, ये सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल में क्या दे रखा है, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कोई टेंजेंट है, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q। सेंटर O से कोई पॉइंट Q है, उस पर ये सेंटर O है हमारा, ये पॉइंट मिलता है। फिगर कोशिश करा करें कि फिगर को ड्रॉ करें क्वेश्चन को पढ़ के। OQ पॉइंट मिलता है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ पी क्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा, अभी हमने थ्योरम 10.1 पढ़ा। थ्योरम 10.1 क्या कहता था कि अगर किसी सर्किल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो उसका रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर होता है, या वो रेडियस हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का फिगर आया। कोशिश करें कि जो डेटा गिवन है उसको भी मेंशन कर लिया करें, चाहे फिगर में चाहे अलग सेपरेट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रेडियस, और इस फिगर में रेडियस हमारा क्या बन रहा है, ओपी इज द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ, अब सब कुछ ब्लैक से ही करेंगे क्या, ब्लू से भी तो करना चाहिए कुछ। रेडियस ओपी, द लेंथ ऑफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ओके, and the length of line OQ is 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और क्या दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया लेंथ PQ इज, ये PQ लेंथ पूछी जा रही है, ठीक। कैसे होगा क्वेश्चन, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, फिगर हमारा बन गया। फिगर बनते के साथ ही आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने गिवन डेटा लिखा, ठीक, गिवन डेटा लिखा, फिगर लिखा, अब आपने क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश की। अब आप बहुत आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। हमें PQ चाहिए, OQ दिया है, OP दिया हुआ, इसी फिगर में इसको भी मेंशन कर लेते हैं, OP दिया हुआ, तो ये साइड नहीं फाइंड हो जाएगी। ये साइड क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा बन गया है कुछ इस तरह से, ठीक। ये जरूरी नहीं कि आप अपनी कॉपी में अलग से शो करें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम इसको अलग से फिगर को एक ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज पॉइंट O, दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. The length of point OP, the length of side OP is 5 centimeter and OQ is 12 centimeter. We have to find this length. अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बहुत अच्छी से तरह से पता है कि अगर आपके पास दो साइड्स हैं, आप थर्ड साइड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, OPQ, तो OQ साइड हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यही तो होगा ना। आपको ये पहचान है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, और परपेंडिकुलर किसको कहते हैं। जो भी साइड परपेंडिकुलर के ऑपोजिट शो हो, ये परपेंडिकुलर साइड है, उसके अपोजिट साइड, दैट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज, ठीक। और बाकी हमारा एक साइड होता है परपेंडिकुलर एंड अदर साइड इज बेस, ठीक। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी जब पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल से ट्राइंगल्स की साइड के बारे में जानेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ही डील करना होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गया, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब जो साइड्स गिवन है उसकी वैल्यूज प्लेस करनी है। OQ हमको मालूम है 12 दिया है, 12 स्क्वायर, OP 5, वेरी गुड, PQ नहीं मालूम है, यही तो कैलकुलेट करना है, PQ स्क्वायर हो गया।
12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 एंड पी क्यू स्क्वायर। क्या आगे चलते हैं, पी क्यू स्क्वायर में कितना आ गया 144 माइनस 25, 144 माइनस 25, ये वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू कितनी आई 14 में 5 9 3 2 1 एंड 119 सेंटीमीटर, बल्कि अभी जो है पी क्यू स्क्वायर को ही रखते हैं, पी क्यू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटा तो रूट 119 हमको मालूम है, प्लस माइनस दोनों वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ अ लेंथ ऑफ अ साइड, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पी क्यू की वैल्यू हमारी आ जाएगी पॉजिटिव 119 सेंटीमीटर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है? यस, ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज रूट 119 सेंटीमीटर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक। सो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, देन हम लोग मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्किल। अच्छा, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो होना है वो आपका कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, मीन्स ये क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पर नहीं इस तरह से करा सकते। इसके लिए हमको चाहिए कंपास चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए है आपका सेट स्क्वायर, ताकि हम पहले लाइंस ड्रॉ कर सके। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी में ही तो कर सकते हैं, यहाँ बोर्ड पर नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम आपको ओरली समझा दे रहे हैं कि करना क्या। हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है, ठीक, एक सर्किल हमने ड्रॉ करा, ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है, सच दैट वन इज टेंजेंट। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सर्किल कुछ अच्छा नहीं बना क्योंकि कंपास से नहीं बना, ठीक, एक लाइन हमारी पास है, हमारे पास ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक सर्किल है हमारे पास और एक गिवन लाइन है जिसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू इज अ गिवन लाइन। अब हमको इसके पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ करनी, टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सेट स्क्वायर को रखते हुए और इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टेंजेंट हो। टेंजेंट हमको मालूम है, टेंजेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट सिंगल पॉइंट, एट वन पॉइंट। इस लाइन का नाम रख ले रहे ए बी। और दूसरे के बारे में क्या कह रहा है, दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्किल। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। तो इसके पैरेलल लाइन चाहे हमको इधर खींच दे, अब इधर बहुत घिचपिच फिगर, अच्छा फिगर करने के लिए हम कोई इस डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बिकॉज दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन PQ एंड इट इज ऑल्सो अ सीकेंट बिकॉज इट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसका नाम हम रख देते हैं, ए बी हो चुका है, CD रख लेते हैं। CD इंटरसेक्ट कहाँ पर करता है, E पर एंड F पर। लेकिन ये क्वेश्चन हमने मैनुअली ऐसे किया विदाउट यूजिंग द ज्योमेट्री बॉक्स, लेकिन आपको क्वेश्चन करना है विद द हेल्प ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 10.1। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग का जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उस एक्सरसाइज का इंट्रो पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करते चले जाएं। हमारा पर्पस है वी हैव टू गेन द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दैट चैप्टर, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमारे सामने क्वेश्चन चाहे NCERT का आए, चाहे RS अग्रवाल का आए, चाहे RD शर्मा का आए, मीन्स किसी भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आए, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you, student.